हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर एनआईएएस का ऑन डिमांड एग्जाम दिया था तो आप लोग के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। जो जुलाई सेशन से लेके सितंबर सेशन तक हुआ था उस सब के रिजल्ट्स जो है अनाउंस हो चुके हैं। आप रिजल्ट ऑनलाइन अपना चेक कर सकते हो। इसमें जो है कुछ भी अगर गलत आ रहा है, जैसे लाइक कि आपका SYC आ रहा होगा, SYCT या SYCP या AB लिख के आ रहा है या 4 टाइप X लिख के आ रहा होगा, तो इस केस में आपको क्या करना है उसके बारे में समझने वाले हैं। किसी भी वजह से अगर आपका इम्प्रूवमेंट या कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट चेक करने के लिए हमने लिंक एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर आपका रिजल्ट जो है एनआईएएस का ऑन डिमांड का आ चुका है तो उसमें जो है आप लोग के रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट में पास 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 और नीचे आपका पास लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है रिजल्ट्स अनाउंस्ड होगा अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के अप्लाई किए होंगे। अगर एक दो सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं एज अ पार्ट एडमिशन तो उसमें केवल आपका 4 टाइम X लिख के आता है, क्योंकि वो उस केस में आप पास तो नहीं होते। अगर आप पास हो जाते हो तो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट TC और आपका सर्टिफिकेट जो मार्कशीट रहते हैं वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। ये आपका 1 से 2 महीने तक लग जाता है प्रिंट होकर आपके घर तक पहुंचने में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो है थोड़ा निगेटिव आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक स्टूडेंट ने अपेयर हुए थे। तो यहाँ पे जैसे SYCT आने का मतलब होता है कि थ्योरी में फेल हो गए हुए हैं। यहाँ पे SYCP मतलब ये ओवरऑल पास तो थे बट एब्सेंट होने की वजह से, प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से इसमें भी फेल हो गए, केमिस्ट्री में भी। और मैथमेटिक्स में जो है कम नंबर आने की वजह से वापस से SYC मतलब इसमें केवल थ्योरी एग्जाम्स में अपेयर होना है, प्रैक्टिकल तो होता नहीं मैथमेटिक्स में, इस वजह से फेल हो गए। उसके बाद से क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना नहीं दिए तो यहाँ के 2 सब्जेक्ट का TOC था, लेट्स से इंग्लिश का होगा और एक फिजिकल एजुकेशन का TOC होगा। जो आप लोग का अगर फिजिकल एजुकेशन CBSE में रहा होगा उसका TOC। तो ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट इस वजह से नहीं होते हैं कई बार कि आप टाइमली जो अपना मार्क्स है CBSE का वो टाइमली सरेंडर नहीं करते बोर्ड को, इस केसेस में वो अपडेट नहीं कर पाते। अगर आपने भेजा ही नहीं है तो वो लेट फीस के साथ भेज देंगे, तो आपका जो फाइनल मार्कशीट बन के आएगा उसमें सब कुछ अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको लेके परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पास 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 लिखा हुआ है, मतलब PPP लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आप डिक्लेयर्ड हो पास बट आपका TOC अपडेटेड नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपेयर हुए थे फिर भी एब्सेंट्स हो रहे थे, इस केसेस में आपको जिस केंद्रीय विद्यालय से आपका पेपर हुआ था वहां पे जाना पड़ेगा, उनसे डिटेल्स लेने पड़ेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, और उनसे रिपोर्ट लगवानी पड़ती है आपका हेडक्वार्टर पे, फिर वो अपडेट होके आता है। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा चला जाता है। किसी भी तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आपका SYCT आ रहा है तो वापस से एग्जाम्स देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से आप लोग को गाइड करने के लिए स्टडी नोट्स वगैरह तैयार कर रखा है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें जरूरी रहता है और किस तरीके से अप्लाई होगा, ये सारा कुछ हम लोग कर रहे होते हैं आपके लिए। तो बस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे, आपका एक सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको फीस बता दी जाएगी। सिमिलर वे में अगर 2-3 सब्जेक्ट्स में आपका है तो उसके हिसाब से आपको फीस बता दी जाए। तो ऑन डिमांड में पास करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि पेपर थोड़ा टफ रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आसानी से पास हो जाते हैं। हालांकि स्कोर आप देखोगे तो थोड़ा कम आपको दिखाई पड़ेगा, बट आसानी से पास हो जाना ऑन डिमांड में भी होता है। तो अगर आप जो है एक स्ट्रैटेजीज के साथ प्रिपेयर करते हो एग्जाम्स के लिए तो आपका आराम से हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम बच्चों के साथ कि 11th 12th दोनों के आते हैं तो पढ़ ही समझ ही नहीं पाते क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो वो चीज में हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। वही चीज आपको बताया जाता है पढ़ने के लिए जो एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है, बस आपको वही प्रिपेयर करना पड़ता है। उस तरीके से आपको स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इनकेस आपके मार्कशीट में अगर SYC आया है या SYCP आया हुआ है या SYCT आया हुआ है या आप एब्सेंट हो गए तो वापस से रीअपियर करना है एग्जाम्स के लिए, तो अब ये दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर लेना, यहाँ से हम आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना है। ये गारंटेड है कि आप आराम से जितना हम प्रोवाइड कराएंगे उतना पढ़ लेते हो तो आराम से पास हो जाओगे। यहाँ पे ऐसे जो है आपको हम लोग नहीं कहते कि लाइक आपने बस हमारे साथ जुड़ गए तो आप पास हो जाओगे, बट ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करते हैं कि जिससे कि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और आराम से अपियर हो सको। किसी भी तरीके का अगर कुछ चीज़ें आपके डैशबोर्ड से गलत हुआ है या कुछ चीज़ चेंजेस करना होता है, सब्जेक्ट चेंज कर देना है या इजी सब्जेक्ट लेके जाना है, उसमें भी हम आपको पूरे प्रॉपर वे में काउंसलिंग करते हैं और आपका एग्जाम्स करा देते हैं। तो कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।